हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग के बीच क्लास 10 का मॉडल पेपर का साइंस का आंसर की लेके आया हूं, जो कि इंटरनेट द्वारा जारी किया गया। तो प्यारे बच्चों, इसमें वीवीआई क्वेश्चन ही आपको सिर्फ दिए गए हैं, जो कि एग्जाम में पूछने के 100% चांस है और हमेशा इससे पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने 40 क्वेश्चन आपका करा दिए गए थे, ठीक है। साइंस का आंसर की बता दिए थे और इससे आगे हम आज बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना प्यारे बच्चों। और दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। आपको यहाँ पे सारे मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने क्वेश्चन 40 तक बना लिए थे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन 40 से आगे हम लोग आज बनाएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को एकदम बढ़िया से एकदम याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसका सरकार का निकालने का मकसद यही है कि सारा का सारा बच्चा पास करे और अच्छा नंबर से पास करे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए 40 तक हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है? 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? ऑक्सीजन की संयोजकता होती है ना प्यारे बच्चों। ऑक्सीजन हम किससे संयोजित करते हैं? O से। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होती है वो आपका 8 होता है, और ये का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होती है 2 6 होती है। तो आपका इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? अष्टक पूरा करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 42 कहता है गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है ना। तो हमें सल्फर की क्या करना है? परमाणु संख्या बतानी है ना प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 15 किसका होता है? फास्फोरस का होता है, और ये किसका होता है? क्लोरीन का होता है। तो 16 किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों? सल्फर का, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन है आपका अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कार्बोनिल समूह कहते हैं, है ना प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 44 है। 44 क्वेश्चन कहता है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो प्यारे बच्चों, वेल्डिंग में जो है आपका इथाइन गैस का उपयोग होता है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका कहता है आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है ना। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो प्यारे बच्चों, ये आपका 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो प्यारे बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच इथाइन में 3 सहसंयोजक बंधक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है ना प्यारे बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्लोरीन, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, है ना। तो हमें आवर्त पूछा गया है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है परमाणु पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है ना प्यारे बच्चों। तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये संयोजकता कैसे होगा प्यारे बच्चों? तो इसके लिए क्या होता है कि 2 8, है ना, अष्टक पूरा करेंगे, 2 8 10, 8 18, और क्या हो गया 1। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है? त्याग देता है। यही इसका क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाती है। तो 19 में 2 8 18, 2 8 10, 8 18 और 1 19 हो गया। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग देता है। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पोटेशियम का संकेत क्या होता है प्यारे बच्चों? के होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और दोस्तों तक शेयर जरूर करें, है ना प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है ना प्यारे बच्चों। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या जो होती है वो 18 होती है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? पीरियड्स पढ़े थे, है ना। तो वो क्या था? 7 था। और ऊर्ध्वाधर कोलंबो की क्या संख्या है? 18 है ना। ये हो गया ऊर्ध्वाधर वाला, और ये वाला जो लाइन है ये आपको पीरियड्स कहलाता है ना प्यारे बच्चों। तो ये कितने? 7 है, और ये वाले कितने हैं? 18 हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन सा धातु है ना प्यारे बच्चों। तो धातु कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा क्या, धातु हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे वाली जो चीज होती है इसका परमाणु संख्या होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए ये बात। और ऊपर वाला जो होता है ये परमाणु भार होता है ना। तो आपका 12 किसका परमाणु संख्या होता है, आप लोग को तो अच्छे से तरीके से पता होगा, है ना प्यारे बच्चों, आप लोग साल भर पढ़े होंगे तो पता ही होगा। पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, तो कैल्शियम का कैल्शियम का नहीं होगा, मैग्नीशियम का आपका हो जाएगा, ठीक है, एमजी हो जाएगा 12, है ना। तो ये एमजी क्या है, मैग्नीशियम आपका क्या है, एक धातु है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग है, तो है ना, इनमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक क्या कहलाती है ना, डायरेक्ट जड़ तक जल पहुंचानी है तो वो आपका सिंचाई टपकन सिंचाई कहलाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जो कवक जो होती है वो अपना खाना कैसे बनाता है ना, तो वो मृतपोषी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, निम्नांकित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, मृत घास पत्ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है। तो प्यारे बच्चों अधिकतर बच्चे आज क्लास 10 के इतने जानते होंगे कि हमारा जो भोजन होता है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो पेट में जाके पचना शुरू होता है, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, हमारा जो भोजन जो हम ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन का प्रक्रिया जो है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ये नहीं समझना है कि जाके पेट में ये पाचन शुरू होती है, ये जैसे आप खाना खाते हैं उसी के बाद तुरंत मुंह से ही पाचना शुरू हो जाता है। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 58 है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है ना प्यारे बच्चों। तो सजीव में क्या पाए जाते हैं, इनमें से सभी पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, किण्वन में क्रिया होती है ना प्यारे बच्चों। तो किण्वन में क्रिया कैसे होती है, ये आपका ईस्ट द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की, तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, वायवीय शोषण है ना प्यारे बच्चों, क्या है, वायवीय शोषण क्रिया में निम्नांकित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है ना। तो ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपका कहता है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। तो कोशिकीय ईंधन जो है आपका प्यारे बच्चों ग्लूकोज को कहा जाता है। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है। तो ये प्यारे बच्चों पत्तियों द्वारा होता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है ना प्यारे बच्चों। तो ये परिसंचरण तंत्र का भाग है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम का। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इससे आपको फायदा ये है कि आपके पास जल्द से जल्द जैसे मैं वीडियो डालूंगा किसी भी टॉपिक पर, है ना, किसी भी मॉडल सेट का, तो आपके पास वीडियो तुरंत पहुंच जाएगा, है ना, और आप सबसे पहले देख लेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है ना प्यारे बच्चों। आपको रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायक होगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 64 है ये आपके लिए होमवर्क रहा। इसका मतलब ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर देना है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो इसका सही आंसर कोशिकीय रिक्तिकाओं में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो प्यारे बच्चों, एमिनो अम्ल के विखंडन से NH3 का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन कहता है, वृक्क का प्रधान कार्य क्या होता है? तो हमारा जो किडनी का जो कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों? किडनी का कार्य होता है उत्सर्जन करना, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो प्यारे बच्चों, इंसुलिन भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन है, फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो ये हमेशा इस क्वेश्चन को एकदम याद रखना, ये क्वेश्चन 100% आपके इस बार के एग्जाम में आने के चांस आएंगे ही आएंगे, आप इसको याद कर लीजिए, है ना, एथिलीन। ठीक है, तो हम फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन लगता है? एथिलीन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे है ना बहुत ही ज्यादा इन्फिनिटी बोले तो इम्पोर्टेंट है, VBI बहुत ही ज्यादा VBI है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग एकदम एकदम लिख करके याद कर लो, एकदम बिल्कुल याद कर लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जितने आप पढ़े हैं उसको भी याद रखिए, लेकिन ये आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, है ना प्यारे बच्चों। इससे पूछने के आपको सीधे सीधे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे चले जाते हैं, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग को क्या करना है, अगर आपको 90% से ज़्यादा लेके आना है तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये वीडियो आप अच्छे से देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन कहता है, रुधिर चाप नियंत्रित क्या करता है? रुधिर जो चाप है वो एड्रेनल द्वारा चाप नियंत्रित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? हाइड्रा में जो प्रजनन होती है ना प्यारे बच्चों, वो मुकुलन के द्वारा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है ना। तो पुष्प में जो है पुंकेसर क्या होता है? नर वाला भाग होता है। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो मैं आप लोग को जैसे बताया कि ये क्वेश्चन सारे के सारे VBI है, तो इसको याद जरूर कर ले, बिल्कुल भी आप लोग इसमें और कोताही नहीं करे। प्यारे बच्चों, आप लोग के पास अब टाइम नहीं बचा, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग जितने भी ये मॉडल से इंटरनेट द्वारा आया है सबका आंसर आप लोग एकदम अच्छे से याद कर ले, दिमाग में सेट कर ले, समझे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को पूरा याद करने से आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको एग्जाम हॉल में कैसे नंबर ज़्यादा लेके आना है, इससे आपको ये भी एक वीडियो बनाऊंगा इसमें भी, है ना प्यारे बच्चों। तो अभी इसको पहले हम सॉल्यूशन करा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं पहले 74। शुक्राणु कहाँ बनता है ना प्यारे बच्चों? शुक्राणु जो है वृषण में बनता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका कहता है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, आर्कियो आर्कियो प्रेट्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है ना। ये क्या है? एक प्रकार का जीवाश्म है ना। इसके जबड़े में दांत और अंगुलियां नखे थे, है ना। इसके सारे आंसर हो जाएंगे, है ना, इनमें से सभी। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो प्यारे बच्चों, घोंगे जो है वो अपना लिंग बदल सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो प्यारे बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का सेकेंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो अब ये भी दोनों कर लेते हैं, है ना। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता होता है ना प्यारे बच्चों। ये एकदम द्वितीयक होता है ना प्यारे बच्चों। तो
आखिरी क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन में यही कहना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन मैंने, जो भी बच्चा इससे पहले वाला जो पार्ट नहीं देखा है उसमें 40 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जा करके आप लोग ज़रूर देख ले, वो वीडियो ज़रूर देखिए। वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 में से आपको कितने बनाने हैं, 40 ही बनाने हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो आप लोग को यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, आपको 40 क्वेश्चन उसमें बताया हूँ, 40 क्वेश्चन इसमें, टोटल 80 क्वेश्चन आपको बताया हूँ साइंस का। चलिए प्यारे बच्चों, 80 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन एक जैव अवनीकरण पदार्थ है। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को जो भी लाइक नहीं किए वो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और सब्सक्राइब जरूर कर दे प्यारे बच्चों। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो आप लोग मोटिवेट जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें, है ना प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच इतना देखने के लिए और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है।